आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत पहले मैंने सुना था कि माननीय दयाराम मौर्य जी टैक्स पेयर में ऑल इंडिया में 10 टॉप में आपका स्थान रहा। अब वो कौन सा स्थान रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 10 टॉप में आपका स्थान रहा। खुशी मुझे ये हो रही है कि आप ही हैं माननीय दयाराम मौर्य जी। और इनके एजुकेशन की बात करूं, जैसा इन्होंने बताया कक्षा 6ठी तक पढ़े हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है, पूरे मौर्य समाज को नहीं पूरे भारत को दरअसल गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि कक्षा 6 तक पढ़ा हुआ इंसान टैक्स पेयर में 10 टॉप में एक स्थान रखने वाला। हम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई माने रखता है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना बहुत माने रखता है। तो मैं दिखाना चाहूंगा वो आप बताएंगे। हाँ, आप यहाँ दिखा दीजिए, क्लियरिटी आइए, इसको और क्लियर करिए। सम्मान पत्र है ये जी, पूरा क्लियर करिएगा। इसके बाद सर से मैं बात करूंगा अच्छी तरह से। हो गई क्लियरिटी एकदम क्लियर? ओके, एक मिनट। इसके बाद ये आप इसको लीजिए। हाँ, आगे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि इस पे लिखा है ईयर्स 1995 टू 96 टू 99 2000। तो मोटा मोटी ये 5 साल का ये जो टैक्स पेयर का ये है। हाँ, सम्मान पत्र ये 5 साल का ही देते हैं। अच्छा, 5 साल। हाँ, 5 साल अगर लगातार टैक्स पेयर हाई भरेंगे ज्यादा, तो आपको सम्मान गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। अगर 1-2 साल का नहीं मिलता है। अच्छा, कंटिन्यूअस आपने 5 साल भरेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, और ये मैं जानना चाहूंगा, ये जो आपको मिला है 29 जनवरी 2002 को मिला है। हाँ जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि 10 टॉप में आपका क्या स्थान रहा? नहीं, 10 टॉप ऐसा नहीं है। अच्छा। जो लोग टैक्स पेयर में आता है, हाँ, ज्यादा टैक्स भरा, हाँ, उनको गवर्नमेंट 5 साल का जो टैक्स ज्यादा भरता है तो अच्छा, गवर्नमेंट बुला के उनको टैक्स पेयर का अवार्ड देते हैं। लेकिन अच्छा, अभी देता है तो कि जब वो टाइम पे गवर्नमेंट देता था, अभी क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, जब आपको ये सम्मान प्रमाण पत्र मिल रहा था, हाँ, तो सिर्फ आप अकेले थे? नहीं, करीब करीब वहाँ पे एक 8 आदमी था, 7-8 आदमी को। तो मोटा मोटी हम ऐसा कहने ज्यादा अच्छा होगा, भारत में 10 टॉप 10 होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, उससे पहले भी दिया होगा गवर्नमेंट ने किसी लोग को, और वो मालूम नहीं है मेरे को किसको दिया था। लेकिन ये है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेट आज तक के कुछ 40 से 1 आदमी को मिला होगा ये सम्मान। अच्छा, हाँ, टोटल आज तक के अंदाजा उसमें से एक हमारे साथ में दिया था, एक आमिर खान को दिया था। अच्छा, सोली सोराब जी को दिया था। अच्छा, और भी ऐसे लोग थे जिनको हम नहीं जानता है, लेकिन ये 2 को तो हम लोग जानता था, क्योंकि सोली सोराब जी हमारे एडवोकेट भी थे सुप्रीम कोर्ट में, और ये अपना आमिर खान तो फिल्म में थे, उनको सब जान। तो 2 आदमी को तो जानता था, बाकी को नहीं जानता था, लेकिन 7-8 आदमी को दिया था वो टाइम पे। अच्छा, चलिए, बधाई के पात्र हैं। हाँ, और क्या है कि जब भी हम लोग ये करीब कौन सा ईयर में हम लोग कॉलेज बनाया था वहाँ पे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में उत्तराला में हम लोग का कॉलेज था, डिग्री कॉलेज था। काफी बच्चे, करीब अप्रोक्सीमेट 2000 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, लेकिन कुछ लोग हमारे जात के लोग उसको बिगाड़ दिया। सब पैसा खाने के चक्कर में सब बिगाड़ दिया। बाद में हम लोग अपना लखनऊ हाई कोर्ट में अपील में लिया, और फिर बच्चों का इम्तिहान दिलाया, और बाद में बंद कर दिया। जी 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 जी, कहने का मतलब ऐसा है कि लोग अपने दुखों से परेशान नहीं है। नहीं, हम अपने से नहीं परेशान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पूरा सुनिए। हम कह रहे हैं कि अपने जो लोग हैं अपने दुखों से परेशान नहीं, बगल वाले के सुखों से परेशान है। ऐसा है कि दुनिया में वही बोला ना कि लालची आदमी अच्छा कभी काबी नहीं करता है। हम जब भी उनको नौकरी चाहिए तो आके हमारे पास में रोते थे, हमारे को ये नौकरी दे दो। जब दे दिया उनको तो थोड़ा टाइम 2-4 साल काम किया, उसके बाद में वही लोग खराब हुआ। यानी हमारे ही लोग हमारे कॉलेज को खराब किया, दूसरे लोग नहीं काम किया। जी जी जी, मतलब अपने लोगों ने अपने को धोखा दिया। जिसपे हमने विश्वास किया और उन लोगों ने विश्वासघात किया।
बधाई की पात्र है सर, हमारी तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से। और जो सृष्टि फार्मा, ये भी सब डाल दो चाहिए। हाँ ये सब डालिए। हाँ अभी आपको बता दें, सृष्टि फार्मा निधि जो लिमिटेड कंपनी मैंने बनाई सर, उसमें मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ सर। 1 लाख लोगों का संगठन बन रहा है सर। हाँ, और 1 रुपया खाली उसकी मेंबरशिप है। और उससे होगा क्या, घटना दुर्घटना हुआ मान लीजिए किसी का, और पता चला 1 लाख लोगों को संदेश गया, और 1-1 रुपया अगर दिया लोगों ने, तो सर 1 लाख उस घर में पहुंच जाएगा। और ऐसा हमने अभी साबित किया सर। एक आदमी के घर में टोटल 55 लाख रुपया गया साहब, और लोगों ने दिया कितना, मात्र 550 रुपया। जी सर, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप चर्चा करेंगे, दिखा दीजिए मैडम जी। तथागत गौतम बुद्धा सब पूरा वो चला जाएगा। जी जी, यस सर, यस सर, यस सर जी। हाँ वो भी सब अपना साइट से भी कर लेंगे, कर लेंगे। सब फोटो आ जाएगा। यस सर, और बाकी का फोटो जो ऑफिस में है नीचे का होल्ड करना आप। हाँ इधर का भी लेना। हाँ ऐसे वो होल्ड हो गया। इसीलिए हाँ, अच्छा अब चालू हो, तभी चालू सही, प्राइज मिलेगा उसको। वेरी गुड यार। वो मेन फोटो है, हाँ वो भी ले सर, ये बिल्डिंग का फोटो एक बार लेने, जो आपके सपने रहे। ये तो सपना बनाएंगे नहीं हम लोग, तो सपना तो था ना सर, सपना भी सोचना कोई बुरी चीज थोड़ी है, ये तो सपना था सर जी। वो होल्ड, हाँ सर मैं जानना चाहूंगा, मैंने जब दूर से देखा तो हमें लगा सम्राट अशोक का फोटो है, लेकिन अभी आपने बताया चंद्रगुप्त मौर्य का है। और खंड खंड भारत को, खंड खंड भारत को एक करने के लिए, अखंड करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सर। ये भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य है सर। और हकीकत सच्चाई ये है, हमने आपको बताया जो जीता वो सिकंदर, लेकिन इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। जो जीता वो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था सर। और सिकंदर के सेनापति की बात अगर मैं करूं, कितनी बार उन्होंने हराया सर। तो आप बताएं सर, ये आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि इनकी तस्वीर होनी चाहिए? तो ऐसा है कि इनकी तस्वीर इसलिए हम लोग लगाया कि एक तो हमारे पूर्वज है। यस सर, अपने दादा बाबा है। हाँ पूर्वज है, और हमारे पूर्वज जब अच्छा काम किया है कोई भी चीज, और इतना बड़ा अपना साम्राज्य बनाया है, तो उनका लोगों को जानने के लिए, हमारे पूर्वजों को जानने या हमारे कुटुंब को जानने के लिए ये फोटो लगाना जरूरी है। और कहते हैं चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात सर, बड़ा अच्छा है। और हाँ एक मिनट सर, ये मैं जानना चाहूंगा, ये विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्धा की तस्वीर ये लग रही है। नहीं, ये गौतम बुद्धा की नहीं है। ये किसका है सर, मैं जान, ये सुमित्रा का है। अच्छा, श्रीलंका में जब वो गई थी। अच्छा, ये संघमित्रा का है। मेरे पोती का नाम संघमित्रा ही है सर। अच्छा, ये संघमित्रा सम्राट अशोक की लड़की है, लड़की है। और वो श्रीलंका के ये राजकुमार हैं। अच्छा, और ये सब उनके स्वागत में लोग हैं। तो सर ये चित्र जो आपने बनाया सर, कहाँ से बनवाया सर? ये अभी बहुत से चित्र मिलते हैं, और उसमें से देख के हम लोग निकाला और बनाया। मैं इतनी बार आया, लेकिन पहली बार यहाँ पर बैठा हूँ। पेंटिंग करा है। तो सर ये कॉन्फ्रेंस रूम है आपका? हाँ, बधाई के पात्र है सर, बहुत जबरदस्त लगा। और इधर दिखा दीजिए। हाँ। और सर मैं जानना चाहूंगा, ये कौन सा मेटल है सर? ये इसको क्या बोलते हैं? ये ब्रास का है, ब्रास और गोल्ड डिपिंग किया हुआ है। अच्छा, और इसकी वजन मैं देख रहा हूँ सर। नहीं, ब्रास का है। अच्छा, पूरा, और गोल्ड डिपिंग किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 20 किलो के आसपास वजन लग रहा है मुझे। जो भी होगा, 20 किलो से ज्यादा है सर, 20 किलो से ज्यादा है। जो भी होगा। जी जी, बहुत अच्छा सर। ये कब लिया था सर मूर्ति आपने? बहुत टाइम हो गया है, लगभग 20-25 साल हो गए पहले। हाँ, बधाई के पात्र हैं सर। और लोगों ने बुद्धा को लाफिंग बुद्धा बना दिया सर। एक्चुअली ये ठीक नहीं है सर, है ना? ये लाफिंग बुद्धा अलग है। अच्छा जी, हाँ खुलकर। और ये भी मुझे लगता है अष्टधातु है क्या सर? नहीं, ये भी ब्रास का ही है। ब्रास का ही है। गोल्ड डिपिंग किया हुआ है। बहुत गजब है सर। तो मिला जुला करके सर मैं जानना चाहूंगा, ये ऑफिस कब से चालू हुआ है यहाँ? एक अंदाजा? 12-13 साल हो गया। तो मैं जानना चाहूंगा, गंगा जमुना जो सरस्वती गंगा जमुना थिएटर था, वहां पर जब आपकी ऑफिस थी, तो क्या वहां पर भी बुद्ध की प्रतिमा थी? नहीं, वहां पर नहीं था। जी जी जी, बधाई के पात्र, पूरा ऑफिस दिखा दीजिए। और चंद्रगुप्त तथागत गौतम बुद्ध के पीछे
चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास मैंने पढ़ा था ना, वो मरने से पहले उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, जो मुझे जानकारी हुई है। और लास्ट में जो है उन्होंने समाधि लिया, और वो समाधि का जगह भी हम लोग जाके देख के आए। जी जी, कर्नाटक। जी सर, जी सर। आइए अब यहाँ आते हैं सर। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब देखा तो ये सर हमें ऐसा लग रहा है ये संघमित्रा का फोटो है। ये भी संघमित्रा का है जी, और ये बोर्ड है। अच्छा। गई थी और वो ये उनका राजकुमार था। और जैसा मुझे पता चला था कि जो तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी पीपल के पेड़ को लेकर के श्रीलंका इन्होंने गया था, और वही पीपल का पेड़ है जी। उसका ब्रांच में से कुछ लेके हाँ, वही उसका ब्रांच मतलब काट करके वो जी बोधि वृक्ष बोलते हैं इसको। और वहां से बोधि वृक्ष सब पगोड़ा में आया है। विश्व विपස්සना पगोड़ा गोराई का जो बना है ना, वो 2009 में ओपनिंग था, मैं गया था। और वहां पर हमारी मुलाकात राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की मुलाकात हुई थी। और आपको जानकर खुशी होगी सर, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ग्लोबल पगोड़ा का मैं ट्रस्टी हूँ सर। चलो पूरे स्टाफ को लेकर चलूंगा सर वहाँ, और खाना आपकी तरफ से रहेगा और जबरदस्त रहेगा सर। जी जी, तो क्या संदेश देंगे लोगों को? अभी क्या संदेश दे मैं लोगों को? कुछ आदमी बोलेगा कि इस पे संदेश दो, तो देने के लिए अच्छा, पर ऐसे अपने मुंह से अच्छा, सर ये जैसे बोधि वृक्ष है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बोधि वृक्ष ऐसा है कि जो पीपल होता है जी, वो हमें से ऑक्सीजन देता है 24 घंटा। 24 घंटा इकलौता पेड़ है, इकलौता पेड़ जी, है। जी, ऐसा जी। तो और भी पेड़ है, नीम का है, बट का है। हाँ, तो लेकिन ये 24 घंटा है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं बड़े होते हैं, और जो डाल होता है वो पतला होता है, जी, जी। लंबा, इसलिए हमें से पत्ता हिलता रहता है। हाँ, जी 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 जी। तो इसीलिए पीपल का पेड़ लगाना चाहिए लोगों को। मैं बता दूं सर, मैं गोराई में रहता हूँ, 25 पेड़ पीपल मेरे हाथ से लगाया गया, और आज बड़ा हो चुका है। और टोटल 56 पेड़ नारियल का है, और टोटल अगर मिला दूं तो 175 पेड़ मैं लगा चुका हूँ सर। अभी कल मेरा जन्मदिन था, कल एक नीम का पेड़ लगाया हूँ। नहीं, अच्छा है, लगाना चाहिए और करना चाहिए जी, तो इसी के साथ बातों को मेरा सर खड़े हुए हैं, अच्छा लगेगा एक बार, ताकि लगी भाई हम लोग हैं, वो उधर है सर, तो फोटो आएगा। यस, होल्ड करना है। आनंद भारती तर्क से और राम भरोसे मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। इस समय माननीय दयाराम मौर्य जी की ऑफिस में हूँ मैं। जय आर्ट के नाम से जाने जाते हैं। कुछ इन्होंने बहुत पहले की कहानी भी बताई। दरअसल शुरुआत कहाँ से हुआ, मोटरसाइकिल और जाकर के कारखाने में काम करना, और किस तरह से बिना परिवार का रहना, बहुत सारी बातें रही हैं, नो डाउट। और मैंने देखा ये जय आर्ट, इसको दिखा दीजिए बुक, जय आर्ट। और ये हकीकत सच्चाई ये है, महात्मा ज्योतिबा फूले, और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। और ये किताब जो है आज हमें भेंट के रूप में दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, ये जो दरअसल हमने पत्रक देखा, सर के पास ये पत्रक देखा, और इसी के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सर हमें पता चला सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का नाम तो बम्बई आने के बाद मुझे पता चला, बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं थी। हम तो नकुल वाला भीम जानता था, यहाँ आया तो बाबा साहब के। और दूसरी बात सर, अशोक धम्म विजयदशमी एवं बौद्ध मेला महोत्सव श्रावस्ती, और ये सम्राट अशोक का फोटो, ज्योतिबा राव फूले का फोटो, राष्ट्रमाता सावित्री बाई फूले। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर कि फातिमा शेख को इन्होंने रखा है, जैसा कि मैंने कलम में रखा है। सावित्री बाई फूले को जब घर से बाहर निकाला गया, सामंतवादियों ने दबाव डाला, तो बाद में फातिमा शेख ने अपने घर में रखा। पहला विद्यालय की शुरुआत यहाँ हुआ। और दूसरी बात है सर, डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी फोटो दिया सर। इनका कल जयंती था सर, जन्मदिन था, और मेरा भी जन्मदिन उसी दिन। और हमने एक कंपनी का उद्घाटन किया है, सृष्टि फार्मर निधि लिमिटेड। तो हमारी एक पोती है, उसका भी जन्म 15 तारीख को ही था सर जी। तो कम से कम 500 कलम बांटा गया सर। और दूसरी बात, नाम लिखा गया पेरियार ललय सिंह यादव जी का। बहुत ही जबरदस्त इंसान थे सर। लास्ट में मरने से पहले इन्होंने अपने नाम के आगे से यादव हटा दिया था, बहुजनों के लिए काम किया। और इन्होंने जो है रामायण को काल्पनिक घोषित किया बाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर, और उन्होंने जीता भी सर। और यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज का फोटो इन्होंने दिया। बहुत बड़ा काम 1902 ईस्वी में सर इन्होंने आरक्षण का अधिकार दिया 50%। कामले नाम का महाराष्ट्रियन के हाथ में उन्होंने दुकान खुलवाया चाय का।
और खुद जाकर के उस दुकान पर वो चाय पीते थे सर, ताकि जात पात खत्म हो जाए। और लास्ट में देखिए सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु ज्योतिबा फूले, बराबर। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कबीर को भी माना था। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो तथागत गौतम बुद्धा को माना था सर। और आज यहाँ आने के बाद हमको पता लगता है सर कि विश्व में 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धा दुनिया में सबसे अगर कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है। और दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कोई है सर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है सर। बताइए उस जमाने में 64 विषय के मास्टर थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 33 डिग्री 32 डिग्री ओरिजिनल 9 भाषाओं का ज्ञान। और उस जमाने में इकलौते इंसान थे सर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने 8 साल की पढ़ाई, जिसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ साइंस DOS, इकलौते इंसान थे जो उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया। इंडिया में उनके पास ही डिग्री था। इंडिया में आज तक के किसी के पास एक डिग्री नहीं, वर्ल्ड में नहीं था सर। हाँ, और दूसरी बात सर, संविधान, इसके पहले एक विधान चलता था, उसका नाम मनुस्मृति था। बाद में संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा सर, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का रहा सर। आज अगर 100% संविधान लागू हो जाए तो भारत फिर सोने से चिड़िया हो जाएगी सर। बहुत सारी चीजें हैं सर, जितना भी उनके बारे में कह सकते ऐसा है कि अच्छा बनाने के लिए लोग को अच्छा खुद रहना चाहिए, फिर अच्छा बना सकते हैं। लोग अगर खुद अच्छा नहीं है तो लोग अच्छा कोई भी चीज दुनिया में बना ही नहीं सकते। आज हमारा देश इसीलिए पीछे है कि यहाँ के लोग अच्छे बनते नहीं हैं, और बनते हैं तो 1-2% बनते हैं, बहुत कम 5% बनते हैं। बाकी तो बोलने वाले बहुत है, मतलब लेकिन बहुत ज्यादातर खाली लोभी लोग हैं, लोभ देने वाले हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ता है देश। तो सर हम जानना चाहूंगा सर, ये कारवा सम्राट अशोक का कभी धरा पर रुक नहीं सकता, और आधिया आए भी जितनी मूल निवासी कभी छुप नहीं सकता सर, ये सब बहुत सारी चीज स्लोगन दिया है। तो सर ये कार्यक्रम में सर सुनिए, ये कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ सर संरक्षक के रूप में सेठ दयाराम मौर्य का नाम लिखा है। तो सारी आपको जानकारी चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में 2-4 बार 6 बार 8 बार आपका वहाँ उपस्थिति अरे हम लोग कम से कम 30 बार गया है इधर। अच्छा, हाँ। तो सर वहाँ का क्या माहौल रहता है सर? बहुत रहता है, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, समाज सेवक लोग आते हैं, काफी लोग आते हैं। मैं देखा सर आपके ऑफिस में जब एंट्री करता हूं तो तथागत गौतम बुद्ध का फोटो लगा है। हाँ। और पीछे मैं देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अशोक का तथा उनकी पुत्री संघमित्रा का लगा हुआ है। हाँ। तो जो पीपल का झाड़ है वो लगाते हुए, और सामने जैसा कि आपने बोला वो चंद्रगुप्त मौर्य का लगा है। हाँ। हमें आपको बताया गया जो जीता वो सिकंदर, लेकिन इतिहास पढ़ता हूं तब पता चला जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था। सिकंदर के सेनापति को नाको चना चलवाया चंद्रगुप्त मौर्य है कि जो दुनिया में जीतता है उसका ही हिस्ट्री, अपना हिस्ट्री लिखा जाता है। जो हारता है भले वो अच्छा है तो भी उसका हिस्ट्री नहीं लिखा जाता है। इसलिए हमारे समाज में जो भी लोग अच्छे थे उनका यहाँ के लोगों ने हिस्ट्री में नाम अच्छा लिखा नहीं, यानी अच्छे लोग का भी नाम खराब लिखा उन्होंने। सब ऐसे आज थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, ये इमरजेंसी हो। हाँ जी, आज भी है हमारे समाज के जितने भी हैं लोग हैं या यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनका हिस्ट्री किधर मिलता है? सब ये मनुवादियों ने सब बिगाड़ दिया सबका हिस्ट्री। सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं जौनपुर, बनारस और आजमगढ़ हाँ। और मिर्जापुर, भदोही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जो आपका जिला है, कौन सा जिला है सर आपका? गोंडा? नहीं, बलरामपुर। बलरामपुर में आज तक मैं कभी गया नहीं सर, नहीं, खाली ये जानकारी चाहिए ये मुझे। देखो आप अयोध्या से आप जब निकलो हाँ। तो सीधा मनकापुर आओ, सीधा रोड है। अच्छा। और मनकापुर से सीधा उतरौला रोड जाता है, और वही उतरौला से समझो 8 किलोमीटर के पहले ही अच्छा। एक पकड़ी बाजार लगता है। तो करीबन इलाहाबाद से कितना किलोमीटर होगा अंदाजा? इलाहाबाद से 300, बनारस से कितना होगा सर? 250 किलोमीटर होगा। अच्छा, बनारस क्योंकि हमारे यहाँ नजदीक है। नहीं, 250 किलोमीटर होगा वहाँ से। अच्छा, तो बनारस से क्या 200 किलोमीटर तो होगा। बनारस से इलाहाबाद वाया होके जाना पड़ता है कि कोई और? नहीं, बनारस से सीधा आप अयोध्या चले जाओ। अच्छा। अयोध्या से सीधा मनकापुर आओ, मनकापुर से उतरौला से पहले 8 किलोमीटर पहले एक पकड़ी बाजार लगता है। वहाँ पे अब किसको भी पूछेगा उतरौला या किसको, तो हमारा नाम बता देंगे। मोटा मोटी हमारे घर से करीबन 250 किलोमीटर है। क्या रेलवे स्टेशन कितना दूर है सर आपके यहाँ से?
रेलवे मनकापुर में जाता तो है। आपके घर से कितना किलोमीटर है अंदाजा? अंदाज से 30 किलोमीटर होगा। 30। और मनकापुर से 30 किलोमीटर। एयरपोर्ट कौन सा नजदीक है आपका? अभी तो वो अयोध्या हो गया, पहले तो लखनऊ से ही जाते थे या अपना गोरखपुर से। क्योंकि सर मैं स्टाफ में आता हूँ ना, हाँ। तो मेरे को एयरपोर्ट आसानी आप पड़ती है। अयोध्या से नजदीक पड़ेगा आपको। अयोध्या से। हाँ, लेकिन अभी विस्तारा एयरवेज जिसमें मैं स्टाफ में आता हूँ, हाँ। शायद वहाँ चलती कि नहीं, क्योंकि मैं वो विस्तारा मालूम नहीं है वो आप। लेकिन लखनऊ जाती, तो लखनऊ से कितना किलोमीटर है? वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर तो है। मेरे घर से दोनों मिला जुला के वो थोड़ा ही फर्क है। हाँ, वो वैसे है, अयोध्या से नजदीक है। या तो गोरखपुर से आपको 150 पौने 200 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अच्छा। यानी बड़ा रोड है, कोई तकलीफ नहीं है। आपको किसको भी पूछेंगे तो बता देगा। चलिए, इस समय हो सकेगा तो इस बार मुलाकात होगी। तो सर लोगों को आप संदेश क्या देंगे? इतनी मुसीबत सहते सहते और आप यहाँ तक बढ़े हैं, और मिला जुला करके मैं देख रहा हूँ कि 35-40 साल की जिंदगी रही आपकी। देखो ऐसा है, 85 की बात कर रहे हैं। हमारा गंगा जमुना सरस्वती में आपकी ऑफिस रही? गंगा जमुना खाली 2 ही तक। अच्छा, गंगा जमुना। जी जी। देखो ऐसा है, दुनिया में कोई भी आदमी के लिए एक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। आजकल के लोग हैं वो ना जिम्मेदारी से काम करते हैं और ना अच्छा काम करते हैं, पैसे के लोभ से अपना लाइफ खराब करते हैं। आदमी को अच्छा बनने का है और अच्छा काम करने का है, तो पैसे का लालच नहीं करना चाहिए कभी भी, तो अच्छा काम कर सकते। पैसा के बगैर तो कुछ काम भी नहीं होता। नहीं, पैसा तो आपको मिलता है। पैसा 10% के बदले 8% मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जरूरी। लेकिन आपको पैसे का लालच नहीं कि हमको 10 के बदले 12 चाहिए, 15% चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा सोच ऐसा है कि अगर हम 15% पे काम करता है तो हम अच्छा काम करने के, अगर हमारे को 10% प्रॉफिट मिला तो भी ठीक है, लेकिन काम हम खराब नहीं करते। अब आगे जानना चाहूंगा सर कि क्या आप 100% वेजिटेरियन हैं? हाँ, 100%। वेरी गुड। हम भी है, हमारे फैमिली भी है। जी जी जी। हाँ। अच्छी बात है। हाँ। तो और बाकी तो सब ठीक ठाक रहा सर? हाँ। 2 बच्चे हैं आपको? 4, 2 बच्चे। लड़के 2 लड़की। लड़कियां। बड़ी लड़की है, फिर 2 लड़के हैं, फिर एक छोटी लड़की है। छोटी सी जानकारी चाहूंगा सर मैं आपसे, आपका एजुकेशन क्या रहा सर? बहुत कम है। क्योंकि धीरू भाई अंबानी का भी एजुकेशन ज्यादा थोड़ी था, अंदाजा 8 तक रहा होगा। नहीं, और कम था। 6 तक है, 6 क्लास पास किया था। सर। फिर कानपुर चले आए हम, वो मोटर मैकेनिक का 3 साल काम सीखा, फिर उसके बाद तो कक्षा 6 में सर आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल रहा होगा? 11 साल? नहीं, ज्यादा था, क्योंकि पहले गांव में पहले गांव में पढ़ाई 7-8 करता साल के बाद जाते था। थे। मेरे को लगता है कि 7 साल में? नहीं, 15 साल का उम्र रहा होगा, तो तभी हम कानपुर आया। पढ़े तो तो 3 साल 8 और साल। कानपुर में मोटर मैकेनिक का काम सीखा। उसके बाद गांव गया, फिर 1-2 साल था, फिर उसके बाद बम्बई आया। बम्बई में 18 मतलब आप जब स्कूल चालू किए तो मिला जुला के आपकी उम्र 6 साल रही होगी स्कूल में? हाँ, वहाँ 6 से और 7 तो हो वहाँ गया, पे 7 क्या 6 है, गांव में पहले कोई तारीख बारीख तो लिखा नहीं था, हाँ। तो आपकी- 1 साल आगे पीछे जो भी तो लिखा खाली दिया। जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि आपकी शादी जब हुई थी तो कितने साल के आप थे? नहीं, हमारा तो बचपन में ही शादी हुआ। अंदाजा कितने साल के थे? अंदाजा रहे होंगे 5-6 साल के। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमारा तो बचपन, हमारे जितने भाई सब हमारे बचपन में ही शादी हुआ सबका। 5-6 साल में सर? हाँ। तो कैसे पता चलता था मेरी शादी हो रही है? अरे यार, 5-6 साल का बच्चे को सब मालूम पड़ता है ना कि यार शादी है, ये है। तो सर 5-6 साल के आप रहे होंगे? है, तो वो क्या होता है, शादी हो जाता है, फिर जब बच्ची जवान हो जाती है तो उसका तो गुमान होना था। हाँ, ऐसा। नहीं सर, मेरे को तो लगता है सर 75 साल के हैं तो करीबन 12 साल के रहे होंगे। 5-6 साल में तब शादियां नहीं है ना? नहीं, हमारा क्या है कि पहला शादी जो हुआ था। अच्छा, एक शादी वो- पहले हुआ था। हाँ, जी, तो जी। वो जो बच्ची थी वो शादी के 2 साल बाद हाफ हो गई। अरे बाप। फिर दूसरा शादी हुआ हमारा, ओ हो। फिर वो भी है 3 साल बाद हाफ हो गई। अरे अच्छा, तो ये तीसरा था क्या? ये चौथी थी। अरे बाप। तीसरी भी हमारा कुछ झगड़ा हो गया था तो छोड़ दिया था। अच्छा। तो ये चौथी थी हमारी। ओ, तो बच्चे जो है चौथी औरत से सब है? हाँ। 2 बच्चा 2 बच्चे। हाँ, चलिए सर, बधाई की बात है, बहुत सारी जानकारी आपने दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको हम सिस्टम में डालेंगे ताकि लोग जान सके हाँ। कि भाई परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नहीं, परिश्रम के साथ आपको ऐसा नहीं, अकल भी चाहिए। जी। खाली मेहनत करने से आगे नहीं बढ़ेंगे। जी। आपको अकल से भी काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना चाहिए ताकि लोग आपके काम से आकर्षण हो।
यानी आपके तरफ खींचे जी। कि भाई ये आदमी अच्छा काम करता है, आपका मेल व्यवहार बढ़े, Very समझे को, तो फिर आगे आप बढ़ेंगे। अच्छा, आपसे आगे मैं- बढ़ने के लिए लोगों का साथ भी जरूरी है। इंसान इंसान से ही आगे बढ़ेगा, दूसरा तो कोई भगवान आता नहीं बढ़ाने के बिल्कुल लिए। नहीं, बिल्कुल तो फिर इंसान के साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहिए। हमें बचपन में पढ़ाया गया भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता नहीं है। नहीं, भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा। ये तो लोग उल्लू बनाने के लिए एक धंधा कर रहे हैं। धंधा है, और पत्थर के लास्ट में सर ये मैं पूछना चाहूंगा कि आप जैसे मौर्य लगाते हैं, हाँ। तो आपकी जो जीवन संगनी रही, हाँ। तो क्या वो भी मौर्य रही? हाँ। तो हम जानना चाहते हैं, हम लोग मौर में ही शादी करते हैं। अभी बच्चे अपना अलग अलग करने लगे, पहले तो मौर में। अभी हमारी बड़ी बहू है, वो मौर्य यहाँ अपना जौनपुर की है, लड़की है। जौनपुर की, जी, हाँ, जी। वो एडवोकेट है, LLM किए हुए हैं। लेकिन सर मैं हमारे यहाँ जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर में लास्ट क्वेश्चन होगा सर कि जैसे मिश्रा तिवारी में तिवारी, उपधिया में उपधिया, नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम मौर्य में ही करते हैं। अभी हमारा छोटा लड़का है, वो दूसरे कास्ट में किया है शादी। अच्छा। लव मैरिज। अच्छा, छोटा वाला लड़का है। छोटा वाला लड़का। जी जी, थोड़ा सा शो करिए जी, बस लास्ट है सर जी। हेलो। आप होल्ड करिए, नीचे दबा बटन है हाँ, ये। क्या है, बाकी तो हमारी बड़ी लड़की मौर्य में की है। उसी को चालू कर दो वापस, लाल वाले। भी, हाँ। बड़ा लड़का जो है बड़ी लड़की से जी। छोटा, वो भी मौर्य में है। और हम लोग का तो फिर भाई बहन जितने हैं सब मौर्य में से। अच्छी बात सर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके छोटे लड़के की शादी अंतरजातीय हुआ है, हाँ। तो वो कैसा परिवार है सर? वो महाराष्ट्र है? देखो, वो लोग बोलता है कि हम यूपी के हैं, अच्छा। इलाहाबाद के हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे काफी टाइम से हैं, रहते उनके हैं, परिवार जी। रहते हैं। तो अभी वो महाराष्ट्रियन थे, उनकी वाइफ साइड है महाराष्ट्रियन थी। अच्छा। उसकी माँ जो है बहू जी। की हमारी, वो अच्छा। महाराष्ट्रियन है, और वो यूपी के होंगे। यूपी के थे। तो सर वो लड़की बहुत ब्रिलियंट होगी, मैं बता देखो, सकता हूँ। एमकॉम किया है। अच्छा। अभी देखो क्या है, काम को तो कोई करता नहीं है, घर पे अपने बच्चों को देखती भालती है, स्कूल ले जाती है, आती जाती जी, है। जी, जी। बस यही है, बाकी कोई नौकरी चाकरी तो करता नहीं है। जी 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 जी। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बड़ी अच्छी बात है सर। मैं छोटी लड़की अभी PhD हो जाएगी, तो कौन सा सब्जेक्ट PhD कर रही सर? वो कुछ चाइना और इसका अपना इंडिया का कोई कोर्स है, उसके अच्छा। कर रही है। जी 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 जी। साथ में रहना है सर? हाँ, छोटी लड़की साथ में, बड़ी लड़की भी साथ में ही है। अच्छा। उसका वो MBA किया अपना अच्छा। इधर वेलिंगटन से। अच्छा। और बड़ा लड़का जो छोटा लड़का है M.Com किया, फिर इंटीरियर कोर्स करके साथ में अपना काम करने लगा। चलिए सर, बधाई के पात्र हैं सर। एक दिन मैं निवास स्थान पे आऊंगा, हाँ। और आपके साथ प्योर वेजिटेरियन हाँ। भोजन भी करूंगा। हाँ हाँ यार, उसमें कोई वो थोड़े हम जी लोग सर, प्योर जी दे सर। दे। हम लोग आज से नहीं, हमारे खानदान से भी प्योर भेजे। कोई हमारे यहाँ पहले हमारे फादर है, उनके फादर भगत होते थे, भगत। भगत थे पहले से। जी। कोई मांस मच्छी नहीं खाता। अभी भी आपका- हम लोग के यहाँ कोई मांस मच्छी नहीं खाता है, हमारे जो बच्चे भी फोटोग्राफी नहीं कर रहे खाते हैं, हैं। नाम क्या है इनका? भूल गया मैं। फाल्गुनी। फाल्गुनी। दरअसल फोटोग्राफ फाल्गुनी और जो सोनी। वीडियो बनाने का काम कर रही है, बहुत ही अगर मैं बताऊं कि पूरा काउंटर संभालती है ये रिसेप्शन का, और ये वीडियोग्राफी बनाने का काम कर रही हैं। इनका हाथ भी शायद दुखने लगा होगा। बधाई की नहीं, पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुक्रिया। थैंक यू।